आज हम बनाएंगे समोसे बट बिल्कुल ही यूनिक तरीके से, जिसे कोई भी खाएगा तो आपकी तारीफ करने से रह नहीं पाएगा। बिल्कुल ही परफेक्ट साइज, बच्चों से लेके बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाला है और बिल्कुल ही अलग अनोखे तरीके से हम इसे बनाएंगे। बच्चे जो है ना समोसे खाते हैं तो उसे बीच में ही आलू की भुजिया को छोड़ देते हैं, तो ऐसे समोसे जिसमें कोई भी वेस्टेज का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए मिलके बनाते हैं हमारे ये टेस्टी और यूनिक समोसे। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीना। मेरे चैनल रेसिपीज बाय लीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टेस्टी और क्रिस्पी आलू समोसा रोल बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप मैदा। थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी अजवाइन। करीब आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक और इसमें 3 बड़े चम्मच मैं ऑयल की डाल रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे ना, इसे हाथों से हम अच्छे से मसलेंगे। मैदे को हाथों में लेके हमें इस तरह से मसलना है कि जो ऑयल और नमक और अजवाइन है वो मैदे में अच्छे से रल मिल जाए। बहुत ही बढ़िया से हमें इस तरह से हाथों से मसलना है। अच्छा, इसे ना इस तरह से मसलना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे मैदे में अच्छे से मोइन लगेगा और अच्छे हमारे खस्ता समोसे बन के तैयार होंगे। ये देखिए किस तरह से मैदा मेरा जुड़ने लगा है। तो इसी तरह से आपको ऑयल अच्छे से मैदे में मिक्स करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छा, समोसे बनाते वक्त ना उसका डो जो हम बनाते हैं उसमें पानी की मात्रा का ना बहुत ही कम यूज़ करना होता है। जितने कम से कम हो सके हमें पानी डालना है और हमें एक डो तैयार करना है। ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है ना, समोसे पे फुटफुटियाँ सी आ जाती हैं और वो समोसे जो है सौगी हो जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल ही टाइट मैंने डो बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया मेरा समोसे का डो बन के तैयार हुआ है। ये देखिए हमें इसी तरह का टाइट डो बना के तैयार करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। आधे घंटे में ना ये डो बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आलू का मिश्रण रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4 आलू लिए हैं। आलू को मैंने उबाल के लिया है। अब हमें क्या करना है, इस रेसिपी के लिए ना हमें कद्दूकस किए हुए आलू चाहिए। तो कद्दूकस की बिल्कुल ही बारीक वाली साइड से हमें कद्दूकस करना है। तो इस तरह से चारों आलू को मैं कद्दूकस करके तैयार कर लूँगी। तो इससे क्या होगा ना, आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी और हमारी रेसिपी बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। तो देखिए सारे आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है अच्छे से। तो चलिए इसमें मसाले डाल देते हैं। आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देंगे। आधे चम्मच से कम मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर और ये मैंने लिया है चाट मसाला। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो टोटली इसे स्किप कर सकते हैं। बारीक चॉप धनिया डाल देंगे। और अभी मैं डालूंगी इसमें कॉर्नस्टार्च 2 बड़े चम्मच। अच्छा, कॉर्नस्टार्च डालने से क्या होगा, हमारे आलू में ना बाइंड आएगा और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो आलू समोसे से बाहर नहीं आएंगे। तो इसीलिए इस रेसिपी में कॉर्नस्टार्च डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर हम आलू के मसाले को तवे पे भुनने नहीं वाले हैं। इसी तरह के आलू का मसाला हम तैयार करेंगे और डायरेक्टली हम समोसे में फिल करेंगे। तो तवे पे भुनी हुई कसूरी मेथी मैं इसमें डाल रही हूँ इस तरह से क्रश करके। बहुत ही टेस्टी इससे टेस्ट आता है समोसे में। तो देखिए आलू का मिश्रण मेरा अच्छे से बनके रेडी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आटे को चेक कर लेते हैं। तो मैदा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए अभी मैं क्या करूँगी ना, इस मैदे के 2 हिस्से कर लूँगी। तो इस तरह के 2 हिस्से करने के बाद हम एक एक हिस्से को लेंगे और चकले पे रखेंगे और इसे हम बेल के तैयार करेंगे। चकले पे मैंने हल्का हल्का सा ऑयल ग्रीस किया है और इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। तो मैदे का डो मेरा बहुत ही टाइट है, इसलिए थोड़ा सा इस पे प्रेशर देते हुए मैं बेल रही हूँ। तो अच्छे से इसे बेल के हमें तैयार करना है और बिल्कुल ही चकले के साइज़ का हमें बेलना है। ये देखिए बिल्कुल ही चकले के साइज़ का मैंने इसे बेल के तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है ये चपाती। अब मैं क्या करूँ, एक छोटी सी कटोरी लूँगी और उसे मैं इस तरह से सेंटर में रखूँगी और आलू का जो मिश्रण है इसके साइडों पे डालेंगे इस तरह से। तो सारे साइडों पे मैंने आलू का मिश्रण डाल दिया और इसे हाथों से मैं इस तरह से प्रेस करूँगी और पूरे मिश्रण को इस चपाती के ऊपर हम फैला देंगे। अच्छा, हमें इस तरह से फैलाना है कि आलू की बहुत ही पतली लेयर इस पे लगे, इसीलिए मैं स्पैचुला से उसे इस तरह से प्रेस कर रही हूँ ताकि आलू की बहुत ही पतली लेयर इस चपाती पे लगे। तो देखिए मैदे की चपाती पे मैंने अच्छे से आलू की लेयर लगा ली है और बहुत ही अच्छे से इसे चारों तरफ से प्रेस कर लिया है ताकि कहीं से भी आलू ज़्यादा या कम ना हो। अब इस कटोरी को मैं हटा दूंगी।
अब मैंने एक पिज़्ज़ा कटर लिया, उसे सेंटर में से इस तरह से काटेंगे और एक प्लस का साइन बना लेंगे। ये देखिए अब मैं दूसरी साइड से काट रही हूँ और प्लस का साइन बनाने के बाद हम चकले को फिर से घुमाएंगे और इसे पिज़्ज़ा की तरह हम काटेंगे, इस तरह से ट्रायंगल शेप में। अब चकले को हम फिर से घुमाएंगे और एक और रेक्टेंगल काट लेंगे। तो इसी तरह से बीच बीच में से हमें रेक्टेंगल काटने हैं और एक चपाती के हमें 32 पीस बना के तैयार कर लेने हैं। तो मेरी ये एक बड़ी चपाती के मैंने 32 पीसेस को बना के तैयार किया है। तो रेक्टेंगल में से ही रेक्टेंगल हमें निकालना है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, इसके बीच में हम पानी लगाएंगे। पानी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जब हम इसे रोल करें तो जिसका जो कॉर्नर है वो अच्छे से चिपक सके, अदरवाइज़ फ्राई करते वक्त ना ये खुल सकते हैं। तो इस तरह से मैं साइडों से इसे पकड़ूंगी और इस तरह से खींचेंगे और खींचने के बाद हम इसे रोल करेंगे। अच्छा, इस तरह से साइडों से पकड़ के ना उसे खींचना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रॉपर ना इसकी शेप नहीं आएगी। तो इस तरह से मैं इसे रोल करती जाऊँगी। बहुत ही इजीली ये बनके तैयार हो जाते हैं। इस तरह से मुझे रोल करना है। आई होप मैं आपको अच्छे से दिखा पा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से रोल करते जाएंगे और जो इसका कॉर्नर है उस पे मैं फिर से थोड़ा सा पानी लगा लूंगी ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना। ये देखिए कितने ही बढ़िया से मैंने इसको शेप दे दिया और कितना ही बढ़िया मेरा समोसे का रोल बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। तो चलिए एक और रोल बना के देख लेते हैं। साइडों से इसे पकड़ेंगे और इस तरह से खींचेंगे और खींचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और खींचने के बाद इसे प्रेस करेंगे और इस तरह से रोल बना लेंगे। अच्छा, रोल बनाते वक्त आपको ये भी ध्यान दे देना है कि बहुत ही टाइट रोल हमें बनाना है, लूज नहीं छोड़ना है इसे। ये देखिए अब इसके कॉर्नर को इस तरह से चिपका देंगे। 1 सेकंड में ही एक रोल बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए कितने ही बढ़िया से मैंने इस रोल को बना लिया और साइडों से मैंने इसे खींच के बनाया। तो इस तरह से हम सारे रोल को बना के तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो आलू है उसे हटा देंगे। ये देखिए कितने ही बढ़िया मेरे रोल बने हैं। तो इसी तरह का जो दूसरा मेरा डो पड़ा है उसके भी मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूंगी। तो ये देखिए मैंने सारे रोल्स को अच्छे से बना के तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कितने ही बढ़िया लग रहे हैं, ये देखने में कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। इतने आटे में ना मेरे 32 रोल बन के तैयार हुए हैं। तो आप सोचिए कि 1 कप मैदे से हमने 32 समोसे बना लिए। तो इस तरह से मैं ऑयल को गर्म करूंगी और बिल्कुल ही लो फ्लेम के टेम्परेचर में हमें इसे डालना है। तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही लो टेम्परेचर पे हमें इसे डालना है। तो इस तरह से पहले मैं एक छन्नी में इसे रख रही हूँ और छन्नी में डाल के ही मैं इसमें डालूंगी ताकि समोसे एकदम से जले ना। ये देखिए मैंने एक साथ अभी 20 से 22 समोसे इसमें डाल दिए हैं और बिल्कुल ही लो फ्लेम पे पेशेंस रखते हुए हमें फ्राई करना है। अच्छा, इसकी आंच को ना बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, गैस की आंच को हमें लो ही रखना है और समोसे हमेशा लो फ्लेम पे ही पकाए जाते हैं। आपने कभी हलवाई को भी देखा होगा, वो एक साथ कितने समोसे बनाता है और बिल्कुल ही धीमी आंच पे धीरे धीरे से उन्हें हिलाता रहता है। तो इसे भी हमें डालते ही तो नहीं हिलाना है, लेकिन उसके बाद हम इसे हिलाते हुए चलाएंगे और हिलाते हुए फ्राई करेंगे बिल्कुल ही धीमी आंच पे। तो 7 से 8 मिनट लग जाते हैं इतने समोसों को फ्राई करने में। ये देखिए कितना ही बढ़िया कलर इन पे आता जा रहा है। आप देख सकते हैं कितने ही बढ़िया खूबसूरत लग रहे हैं ये, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी हैं। तो देखिए एक बैच तो मेरा फ्राई होके रेडी है। तो चलिए मैं इसे छन्नी में निकाल रही हूँ। तो हमें इसे डायरेक्ट प्लेट में ही नहीं डालना है, इसे हम इस तरह से छन्नी में निकालेंगे। सारे समोसों को मैं इस पे निकाल लूँगी एक एक करके। कितने ही बढ़िया लग रहे हैं। देखिए गाइस, हमारे पार्टी स्नैक बहुत ही बढ़िया बनते हैं ये खाने में। तो कोई भी पार्टी या गेट टुगेदर हो, आप इसे बना सकते हैं और मेहमानों की तारीफ बटोर सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट बैच को भी ऑयल में डाल दूंगी। बिल्कुल ही धीमी आंच का टेम्परेचर का ऑयल है इस समय मेरा। तो सारे समोसों को डालने के बाद मैं हल्के हल्के से उसे हिलाती रहूंगी बीच बीच में, ताकि समोसों में एक साइड से कलर ना आए। ये देखिए कितने ही बढ़िया से मेरे ये समोसे भी फ्राई हो गए हैं। तो बड़े बच्चों को भी ये स्नैक्स बहुत ही पसंद आने वाले हैं। बिल्कुल ही अलग तरीके के यूनिक हमारे समोसे रोल। तो इनकी खास बात यह है कि बहुत ज़्यादा ठंडे होने के बाद भी ये सौगे नहीं होते हैं, ये इसी तरह से कड़क और क्रिस्पी रहते हैं। जो ठंडे होने के बाद भी खाओ तो टेस्टी ही लगते हैं। तो देखिए हमारे छोटे छोटे से मिनी समोसा बन के रेडी हैं, जो खाने में भी टेस्टी हैं और देखने में भी बहुत ही अमेजिंग है। तो अभी तो मैं इसे टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। तो चलिए एक समोसे को ट्राई कर लेते हैं। मैं इस तरह से इसको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये समोसे
और आलू की जो लेयर है वो पूरे समोसे में अच्छे से फैली हुई है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में गाइस। तो अभी तो मैं इसे टमाटो केचप के साथ ट्राई करने वाली हूँ। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।